हेस लॉ, या इसी का नाम है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये पहले ही नाम से ही पता कर दे, क्या कर दिया, समेशन, यानी एडिशन का कुछ काम होगा इसके अंदर। तो ये बहुत ही आसान है, देखो आप ध्यान से। एक और है कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या उसी वही रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो तो ओवरऑल हीट का चेंज सेम ही होता है। अगर कोई डायरेक्ट यहाँ से नीचे गया उसकी एनर्जी, और वही आदमी हर एक स्टेयर से कूद के गया, अलग अलग स्टेप हो गया ना, तो यहाँ से स्टेयर से जाने में जितना एनर्जी चेंज होगा उतना ही एनर्जी चेंज होगा यहाँ से क्योंकि केवल पाथ अलग अलग है, गया तो एक ही जगह पे ना। हाँ। आप मत जाना। अगर A से B बनाना है, अगर इसका डेल्टा H अगर उसने X दिया है इस सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप, अभी बोला नहीं, इसका हम अलग अलग स्टेप से जा रहे हैं। पहले A से बना C, इसका डेल्टा H Y है, C से बना D, इसका डेल्टा H Z है, और D से बना B, इसका डेल्टा H सपोज U है। अगर इस सब रिएक्शन को ऐड किया जाए तो हम किधर जा रहे हैं, A से B। ओवरऑल डेल्टा H डैश कितना चेंज हुआ, y प्लस जेड प्लस W। ये दोनों रिएक्शन तो सेम ही दिख रहे हैं ना, U के बाद W होता है, इसलिए दिमाग कितने फास्ट चल रहा है, इधर U दिखा तो उसे डायरेक्ट W लिख दिया। हैं क्या बोल रहा है, हंस रहा है क्योंकि उसी का नाम है अकॉर्डिंग टू हंस के लॉ। क्या हो जाएगा, जो x हो जाएगा y प्लस जेड प्लस, बस। डिफिकल्ट है नहीं। तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो और मल्टी स्टेप में हो तो ओवरऑल एनर्जी का चेंज क्यों, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक कह रहा है कि देखो डेस्टिनेशन सेम है, हम प्रोसेस अलग अलग फॉलो करेंगे तो उसमें हीट चेंज, किसी में हीट रिलीज होगा, किसी में ऐड होगा, लेकिन ओवरऑल चेंज क्या होगा, सेम ही। अभी आपको एक रिएक्शन से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, निकाल क्वेश्चन दो, उसी के ऊपर नहीं, एक क्वेश्चन करो, दो नजर से एनसीईआरटी को। अभी किसी ने क्वेश्चन लिया था? हाँ मैंने। एक क्वेश्चन जो हम अभी बनाने जा रहे हैं कितने बार पूछा है, बहुत बार 6.14 क्वेश्चन, 6.14 क्वेश्चन एज इट इज आपको पूछा हुआ मिलेगा और जे में पूछा हुआ रहता है। आप देखिए ध्यान से, देखो ना क्वेश्चन 6.14, क्वेश्चन नोट करो क्या, चलो नोट करो क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट नोट करें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड enthalpy of formation, enthalpy of formation of CH3OH, ब्रैकेट में लिखा है लिक्विड स्टेट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। उसने दिया है नीचे बहुत सारे रिएक्शन लिख के दिया है, कह रहा है कि जब CH4OH लिक्विड स्टेट में होता है तो इसका हीट ऑफ कंबसन जो है
तो CO2 गैस प्लस 2H2O ऐसा होगा इसका हीट ऑफ कम्बशन। तो बोल रहा है कि इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, कितना -726 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर। इस रिएक्शन का हीट चेंज है इतना। सी ग्रेफाइट के फॉर्म में जब हो और O2 गैस हो तो इस रिएक्शन CO2 गैस, ये भी हीट ऑफ कम्बशन है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट कम्बशन जो है 393, आप देखेंगे ना बुक्स, कोई भी बुक देखेंगे तो 393 या 393.5 के आसपास का डेटा मिलेगा। 9 सब बुक में ऐसा रहता है, ये स्टैंडर्ड डेटा लेकर बनाते हैं क्वेश्चन। और लास्ट में दिया है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से बना H2O लिक्विड। अच्छा, इसका डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि 1 मोल H2 बन रहा है 286 प्लस 286 किलो जूल पर मोल। तो 3 रिएक्शन का आपको डेल्टा H दिया हुआ है और हमसे किसका डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, CH3OH। अब ये कैसे हैश लॉ आएगा, अब ये आपको खुद से समझना है। देखिए ध्यान से, हो गया नोट करके। ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हम इसको कंबशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि O2 से रिएक्शन हुआ है ना, लेकिन ये 1 मोल बन रहा है तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को O2 के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और जो हीट एनर्जी निकलेगा उसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन। और इनडायरेक्टली H2O फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसने नाम क्या दे दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये 3 रिएक्शन है, नोट मत करिए, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। अभी आपसे किसका कहानी पूछा है, क्या पूछा है, खुद से लिख लेना है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि वो टारगेट है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। क्योंकि आपको जब लिखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा जाना कहाँ पे है, क्योंकि ये तो हेल्पिंग के लिए दिया हुआ है, इसका यूज करके वो आपको लेके आना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH इन लिक्विड स्टेट। ये कोई भी लिख सकता है अगर उसको फर्स्ट डेफिनेशन पता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का। हमको पता है क्या बनाना है, अच्छा ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। आपने शायद नहीं पिया होगा, लेकिन लोग अल्कोहल पीते हैं तो लिक्विड स्टेट में होता है, ऐसे थोड़े पीते हैं, क्योंकि अल्कोहल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कितने कार्बन है, कार्बन किस फॉर्म में होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ग्रेफाइट, ठीक है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैसियस। कितने हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो आप समझो कितना आसान है, 2H2 चलेगा। अच्छा, और एक ही ऑक्सीजन है, तो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी इस रिएक्शन का अगर ये रिएक्शन कहीं से लेकर आ जाया जाए तो जो हीट चेंज होगा वही हीट चेंज इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा लाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर हीट जो चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में, और इस रिएक्शन को होने के लिए ऊपर बहुत सारे डेटा है। अब देखते चले, ये क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट है ना, इसने क्या दिया है, रिएक्टेंट। हम उस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, और रिएक्शन को चेंज करेंगे तो एनर्जी का साइन ही बदल जाता है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेप्लास या लॉ ऑफ लेवाइजर। तो लॉ ऑफ लेप्लास और लॉ ऑफ लेवाइजर क्या कहता है कि अगर आप रिएक्शन को इंटरचेंज कर देंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना देंगे, तो एनर्जी का साइन भी बदल जाएगा, है नहीं। H2 प्लस O2 से मिलकर क्या बनता है, H2O, करेक्ट ना। तो हमने देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं फ्यूएल सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, और वर्षों पुराने से आपको पता है कि H2O तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है नहीं।
अगर किसी को नहीं समझता है तो CaCO3 को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है CO प्लस CO2, और CaO जब CO2 से कंबाइन होता है तो CaCO3 जब बनता है तो एनर्जी निकलता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एंडोथर्मिक उल्टा होता है एक्सोथर्मिक। समझ गए? तो अभी देखो ये बहुत ही आसान है अगर आपने अच्छे से समझ गया तो। टारगेट देखने का ये चाहिए ना, इसमें किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, इधर ये प्रोडक्ट चाहिए, इधर रिएक्टेंट है, सबसे पहले उसको उल्टा करो, करेक्ट? चलो चेंज करो, लेकिन हीट के साथ चलने का। तो हम कैसे लिखेंगे? CO2 गैस। नहीं नोट करिए, आप आराम से देखिए कितने आसान है। एक क्वेश्चन देखते मेरे को खुश याद है, क्योंकि कुछ नहीं है, टाइम पास है, मैथ्स जैसा टाइम पास करना है इसलिए, क्योंकि देख के बनाना है, सब डेटा तो दिया है ना, इसी को देख के लिखना है। अभी ये प्रोडक्ट तो हमने क्या बना दिया, और ये रिएक्टेंट को क्या बना देंगे, CH3OH लिक्विड, और क्या 3/2। एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, 726 किलो जूल पर मोल, करेक्ट ना? ये जब चाहिए इधर प्रोडक्ट में, इधर दिया है, आ गया एक डेटा। सर वहाँ पे CH3 हमें CH3OH निकालना, नीचे CH4OH। गलती से ठीक है। चलो अब देखो इस रिएक्शन में ग्रेफाइट चाहिए। अच्छा, उसमें ग्रेफाइट दिया है क्या? दिया है। चलो हम लोग क्या करते हैं अपने लिए, ए रिएक्शन को ऑन करते हैं। वो ग्रेफाइट वाले को मैं फिर से लिख लेता हूँ, ग्रेफाइट वाले को लिखता हूँ C ग्रेफाइट प्लस O2 से क्या बना, और एनर्जी भी उतना ही हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच हटा दो, आपको तो पता है कि एनर्जी तो कितना है, -3993 किलो जूल। ठीक है। और क्या चाहिए, H2 चाहिए। इस रिएक्शन में कितना H2 चाहिए, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 H2, डेल्टा H कितना हो जाएगा, उसका डबल, बताओ इसको मल्टीप्लाई करके, मत करो, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब देखो फिर से, C ग्रेफाइट चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए, 2H2 चाहिए, ठीक है, O2 इधर है, O2 इधर है, अच्छा इधर 2H2O था, इधर 2H2 दिख रहा है, इधर CO2 है, इधर CO2 दिख रहा है, करेक्ट ना? अब सबका सम कर दो, केस तो इसी से आया था ना सम करने पर। तो हमको पता है CO2 से H2O से, तो C ग्रेफाइट सब कोई समझ रहे क्या, 2H2 O2 इधर CH3OH लिक्विड, और 3/2 एनर्जी का सम करके बताओ फास्ट, 726 माइनस 393 माइनस 572, शायद 72 या 73 आता है, बताओ। या 40 दोनों जल्दी से -239 उतना आ रहा है, कितना आ रहा है, -239। कितना गया? चलो अच्छा, अभी ये रिएक्शन ओवरऑल नहीं आया, इधर 2O2 है, इधर 3O2, इसको लाके इधर माइनस करो, 2O2 मतलब 4 ऑक्सीजन है, और 3/2O2 मतलब 3 ऑक्सीजन है नहीं? एक ऑक्सीजन को हाफ O2 लिख सकते हैं, तो C ग्रेफाइट 2H2, नहीं तो अगर आपको किसी को लगता है वैसे नहीं करेंगे, इधर लाके माइनस करो, तो क्या हो गया, CH3OH लिक्विड, और एनर्जी 239, ये भी क्या हो जाएगा, किलो जूल पर
क्योंकि एक ही मोल बन रहा है ना। तो C ग्रेफाइट 2H2 और हाफ O2, अगर एलसीएम लेना 4 - 6 गैस, तो CH3OH लिक्विड और ये 213 है क्या आंसर? डिफिकल्ट है? नहीं। जो दिया वो रिएक्शन लिख लो, उन्होंने जो दिया है उसके हेल्प से आप ट्राई करो जो आपने लिखा है उसको लाने के लिए, और जो हीट चेंज होगा दोनों सेम हो जाता है। समझ गए ना? हाँ। और क्वेश्चन करें? है लेकिन वो थोड़ा आपके लिए थोड़ा वर्ड बढ़ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, मेन सॉल्व ने क्या किया है, CH3OH लिक्विड है ना, वो बोला है कि तूने मिथेनॉल नहीं पीना चाहिए, इथेनॉल से बना, तो उसने इस साल क्वेश्चन इथेनॉल डाल के बना दिया। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, मिथेनॉल के जगह इथेनॉल था इस साल। 6.5 क्वेश्चन रीड करो, देखो वही क्वेश्चन है, इसी के बेस पे है 6.5। इसमें था हीट ऑफ कंबशन ना, रिएक्शन लिख के दिया था ना, वो बोल रहे नहीं अभी हम लैंग्वेज में दे रहे हैं, आप रिएक्शन लिख के समझाओ। 6.5 कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ, ये देखो ध्यान से आप ये समझ लीजिए, लैंग्वेज में दिया है, हमको खुद से लिखना है और तब आंसर लेके आना है। क्या कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, कॉम्बो नहीं है, हमने कंबशन लिखा है, मीथेन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन का वैल्यू कितना दिया है, एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब कह रहा है, थोड़ा देखो अभी कैसा है, 298 का मतलब डेटा किसका है, एनटीपी का, और लिख के वो क्या समझ रहा है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, समझ रहे क्या? कभी कभी डेटा रहता है एनटीपी का और कहता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब उसको स्टैंडर्ड माना गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था ना, क्वेश्चन है लिखा है एसटीपी और डेटा है एनटीपी, तो ये कितना है, -890.3 किलो जूल पर मोल। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा करने के लिए। अच्छा, ग्रेफाइट का कितना दिया है, उधर कितना दिया था, 393.5 था कि 393 था, हाँ वही तो बोला कि, लेकिन ये डेटा आसपास का है और ये कार्बन जब भी आएगा तो इन दोनों में से कोई एक डेटा देगा, क्योंकि ग्रेफाइट का कंबशन इतना ही होता है, वो स्टैंडर्ड डेटा है। और H2 का डेटा कितना है, -280, अच्छा उधर कितना था, वही तो है ना। तो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस बताओ, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, इसको बता देना है। अभी हम ये लिखेंगे खुद से, तो CH4 गैस के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, आप देखो, तो अपने पास क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट होना चाहिए और 2H2 गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो यहाँ से बन जाएगा CH4 गैस। लेकिन इसका कितना हीट चेंज हुआ हम नहीं बता सकते अपने मन से, तो कह रहा है ऊपर वाले रिएक्शन को देखकर बताओ। चलो बताओ, तो मीथेन का क्या दिया, कंबशन ना, तो CH4 + O2 से क्या बनेगा, CO2 + 2H2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको नहीं चेंज करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो उसके लिए कितना हीट दे रहा है उसने, -890.3, समझ रहे क्या? दूसरा किसका बोला है वो, ग्रेफाइट, तो C ग्रेफाइट + O2 क्या बनेगा, CO2, इसके लिए कितना दे रहा है, 393.5।
दूसरा क्या दिया है? हाफ O2 ना, कितना है? -285.8 ये रिएक्शन आपके पास है और ऊपर वाले रिएक्शन रिक्वायर्ड है, वो चाहिए। तो देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 2 3, ये 3 1 2 3 से हमको ऊपर वाला रिएक्शन लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको अपोजिट कर दो। क्या इसको तो CO2 2H2O से क्या बन गया? CH4 गैस प्लस 2O2, कितना हो गया? साइन चेंज हो गया, 890, ठीक है ना? अच्छा, अभी हमको सी ग्रेफाइट चाहिए, ग्रेफाइट दिया है तो सी ग्रेफाइट प्लस O2 से बना CO2, कितना? 393.5। और थोड़ा सा ध्यान देने का इधर, इसमें क्या चाहिए? 2H2 चाहिए, इधर H2 है ना, क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2H2 O2 से क्या बना? 2H2O बन जाएगा। सर इधर हमने लिखा नहीं, इधर H2O बनेगा, ठीक है ना? तो 2H2O, तो एनर्जी बताओ इसका, डबल करो। 5716, ठीक है ना? अभी तीनों को सम कर दिया जाए, अरे बोलो ना। चलो, तो CO2 से CO2, 2H2O से 2H2O, तो C ग्रेफाइट मिल गया प्लस 2H2 मिल गया, इधर 2O2 गैप हो जाएगा, से बन गया CH4 गैस। डेल्टा H बताओ। 74.8, वही तो याद है, माइनस में आएगा ना? हाँ, माइनस 74.8 किलो जूल। कभी कभी क्या होगा, ये रिएक्शन बनाते टाइम पे डबल आ जाएगा, तो उसको हाफ करने के आंसर बताने का, समझ गए क्या? नहीं तो जानबूझ के गड़बड़ करते हैं। इधर 2H2 अगर सपोज C2H6 हो तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको हाफ करके तब आंसर बताना, क्यों? पर मोल में आंसर होता है, डेफिनेशन में ही लिखा है। ये डिफिकल्ट है नहीं, बस रिएक्शन को देखने का, जो रिक्वायर्ड है उसको लिखने का। जानबूझ के वो दो ज्यादा यूज करते हैं, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फर्नेस, उनको पता है कोई भी लिख सकता है।